सहारा प्रणाम। मैं हूं पूजा शर्मा। हमारे इस खास शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे ताजमहल की। अब ताजमहल में एक नया विवाद खड़ा हो गया है, जिसके बाद हिंदू संगठन ने मोर्चा खोल रखा है। दरअसल जयपुर से आगरा का ताजमहल देखने के लिए पहुंचे टूरिस्ट को एंट्री करने से रोक दिया गया। उन्हें इसीलिए रोक दिया गया क्योंकि उनके हाथ में लड्डू गोपाल की मूर्ति थी। ताज के पश्चिमी गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मी ने टूरिस्ट से कहा कि प्रतिमा को कहीं और रख दो, इसके बाद ही अंदर जा सकोगे, और इसे साथ ही लेकर अंदर नहीं जा सकते हैं। लड्डू गोपाल के साथ एंट्री ना दिए जाने पर टूरिस्ट का परिवार ताजमहल को देखे बगैर ही लौट गया। जैसे ही इस बात की जानकारी हिंदू संगठनों को मिली, वहां पर हंगामा खड़ा हो गया। हिंदू संगठनों का ये कहना है कि पुरातत्व विभाग से इस बात से वो माफी मांगे। बता दें कि जयपुर के रहने वाले एक परिवार ने बीते दिन 2:30 बजे ताजमहल का दीदार करने पहुंचे थे, लेकिन उन्हें पश्चिमी गेट पर वो पहुंचे और वहां से उन्हें रोक दिया गया। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे आगरा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, जयपुर का ये परिवार जो कि टूर पे निकला था आगरा का दीदार करने, ताजमहल का दीदार करने, लेकिन इन्हें दीदार नहीं करने दिया क्योंकि इनके पास लड्डू गोपाल थे। एक बार पूरी जानकारी आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, बिल्कुल। अब वैसे तो कहा जाता है कि भगवान हर जगह है, लेकिन लड्डू गोपाल जिसमें परिवार की आस्था थी, वो लड्डू गोपाल अगर ताज का दीदार करने के लिए अंदर जाना चाहते थे, लेकिन सीआईएसएफ के लोगों ने उन लड्डू गोपाल को अंदर नहीं जाने दिया। यानी जो परिवार है, राजस्थान का रहने वाला है, वो ताज का दीदार करने आया था। उनकी आस्था थी कि उनके परिवार के सदस्य हैं लड्डू गोपाल, जो हर जगह उनके साथ रहते हैं, और शायद यही वजह है कि वो लड्डू गोपाल को लेकर ताजमहल के अंदर जाना चाहते थे, लेकिन ताजमहल के अंदर दीदार नहीं करने दिया गया क्योंकि उनके हाथों में लड्डू गोपाल थे। जबकि तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने इसका विरोध किया, उनको जाने दिया जाए, और भी लोगों ने कहा कि उनको जाने दिया जाए, ऐसा नहीं है। लेकिन सीआईएसएफ के लोगों ने उन्हें साफ मना कर दिया, उनका अंदर प्रवेश नहीं होने दिया गया। जबकि चूंकि आस्था थी उनकी लड्डू गोपाल में, तो उनका कहना था कि वो हमारे परिवार के सदस्य हैं, अगर वो नहीं जाएंगे, ताजमहल का दीदार नहीं करेंगे, तो वो हम भी नहीं करेंगे। और शायद बिना ताजमहल का दीदार करते ही वो लौट गए। यानी ये कौन सी आपकी सुरक्षा है, या कौन सा ये कानून है जिसके तहत भगवान को खुद जो लड्डू गोपाल की आस्था रखते हैं लोग, उनको नहीं अंदर जाने दिया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ा विषय है जिसको लेकर तमाम हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने विरोध जताया है। उनका कहना है कि ऐसे अधिकारियों को ताजमहल से हटाया जाए, उनका यहाँ से क्योंकि उनका हटाना ही बहुत जरूरी है। कोई भी व्यक्ति आस्थावान अगर ताजमहल के अंदर जाता है, उनकी आस्था है, अपने भगवान को साथ लेके जाता है, तो क्या कोई गलत तो नहीं है इसमें। तमाम लोगों के साथ जाते हैं, लेकिन उनको नहीं जाने दिया गया। काफी बिल्कुल अनिल, लेकिन देखिए, अगर हम इस तरीके से देखें इसे कि भगवान तो हर जगह है, और मुझे लगता है कि जहां तक मेरी नॉलेज है, ताजमहल के भीतर किसी भी धातु को ले जाने की एंट्री नहीं होती है। तो ऐसे में सीआईएसएफ के इस जवान ने भी यही क्लियर भी किया था कि हम लड्डू गोपाल को ले जाने से मना सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो धातु के होते हैं, और ये तो बड़ा जाहिर है कि जो नियम है ताजमहल के, वो सीआईएसएफ का जवान उसे बदल नहीं सकता है, तो वो अपनी ड्यूटी पर था। तो ऐसे में जो हिंदू संगठन अब बात कर रहे हैं, आंदोलन करने की वो बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो पुरातत्व विभाग है वो उनसे माफी मांगे। कहीं ना कहीं अब इसे जबरन धर्म से जोड़ा जा रहा है, इस पूरे मामले को, ऐसा व्यतीत हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से धातु की बात करें तो धातु और भी चीजें हैं, जैसे उनके हाथों में गिलास है, कटोरी है, और भी चीजें वो अंदर जा सकती है, या उनके गले में जो माला पड़ी है वो भी धातु की है, वो अंदर जा सकती है। तो भगवान एक छोटे से हैं जो कि अष्ट धातु के बने हैं, वो अगर उनको ले जाना चाहते हैं, वो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनकी आस्था है, और आस्था को देखते हुए उनको जाने की अनुमति मिल सकती थी। लेकिन जिस तरीके से उनको नहीं जाने दिया गया, उसको लेकर बाकी सवाल उठ रहे हैं, और तमाम हिंदूवादी संगठन हो, चाहे शहर के लोग हों, सभी लोग इस बात को नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं कि जो भगवान की आस्था है लड्डू गोपाल जैसी, उनको जाने दिया जाना चाहिए। क्योंकि कोई ऐसा नहीं है, हर कोई व्यक्ति ताजमहल के अंदर जा सकता है। अष्ट धातु से तमाम जो और भी वस्तु होती हैं वो अंदर जा सकती है। फर्श है, उसमें भी अष्ट धातु लगी होती है, उसमें भी तमाम धातु लगी होती है, उसको भी अंदर जाने दिया जाता है। और भी सामान, कैमरा है, या और भी सामान अंदर जा सकता है, लेकिन गोपाल जो गोपाल जी हैं उनको अंदर नहीं जाने दिया गया। इसको लेकर नाराजगी है। तो वाकई इस बात को लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने
यहाँ धरना प्रदर्शन भी दिया है, ज्ञापन भी दिया है और कहा है कि ऐसे अधिकारियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए, क्योंकि या फिर कोई ऐसा कानून या नियम बनाया जाए कि बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा मामला आपको बता दें कि जयपुर की एक फैमिली जो कि टूर पर निकली थी ताजमहल का दीदार करने के लिए, बस उनके पास लड्डू गोपाल थे और लड्डू गोपाल को एंट्री नहीं मिली। और जब लड्डू गोपाल को एंट्री नहीं मिली तो उस पूरे परिवार ने भी एंट्री नहीं की और उन्होंने भी ताज का दीदार नहीं किया और वो बिना दीदार किए ही वापस लौट गए। लेकिन जब ये मामला हिंदू संगठनों को पता चला, उसके बाद लगातार देख रहे हैं कि ये मामला जो है वो थोड़ा सा तूल पकड़ता हुआ जरूर दिख रहा है, क्योंकि ताजमहल में इन्हें एंट्री नहीं मिली है, क्यों नहीं मिली है, इस पर लगातार लोग बातचीत कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह के मामले सामने आए हैं जब भगवान को यानी कि लड्डू गोपाल को ताजमहल में ले जाने की एंट्री नहीं मिली है। लेकिन अब पुरातत्व विभाग से लगातार यही मांग हो रही है कि वो इस फैमिली से माफी मांगे, क्योंकि हिंदू संगठन जो कि आंदोलन की बात कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि जो पुरातत्व विभाग है वो इस फैमिली से माफी मांगे कि आखिर क्यों लड्डू गोपाल को ताज महल में एंट्री नहीं दी गई है। हालांकि ये जो वीडियो है ये भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, ये पूरी घटना सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि सीआईएसएफ का वो जवान वो जो कि ड्यूटी पर था उसने साफ तौर से ये कहा है कि क्योंकि किसी भी धातु को हम एंट्री नहीं दे सकते हैं, इसीलिए उन्होंने लड्डू गोपाल को एंट्री नहीं दी है। ताजमहल के कुछ नियम कानून हैं, इस तरह की बातें सीआईएसएफ के जवान ने बोली हैं। लेकिन अब हिंदू संगठन की ओर से लगातार यही बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जो पुरातत्व विभाग है वो माफी मांगे और माफी नहीं मांगी जाती है तो वो आंदोलन के लिए मजबूर हो जाएंगे। हालांकि आगरा के जो तमाम वासी हैं, जो शहरवासी हैं, वो भी इस पूरे घटनाक्रम से काफी नाराज हैं। उनकी भी नाराजगी निश्चित रूप से यहाँ सामने आ रही है। अनशन पर बैठने की भी यहाँ पर कई लोग बातें कर रहे हैं, क्योंकि ताजमहल में लड्डू गोपाल की मूर्ति को एंट्री नहीं मिली है और जब लड्डू गोपाल को एंट्री नहीं मिली है तो ये पूरी फैमिली जो कि आई थी राजस्थान से, जयपुर से ताज का दीदार करने के लिए, वो बिना दीदार किए, बिना एंट्री किए वो वापस लौट गए हैं। अनिल, आपको आवाज मिल पा रही है तो एक बार फिर से जाना चाहेंगे कि देखिए ये कोई ऐसा पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई हैं कि जब एंट्री ना मिली हो लोगों को और हिंदू संगठनों की ओर से नाराजगी जाहिर की गई हो। देखिए पूजा, बिल्कुल ताजमहल हमेशा विवादों के घेरे में रहा है, चाहे वो हनुमान चालीसा के अंदर पढ़े जाने की बात हो या तमाम हिंदुवादी संगठन का शिवालय बोलने की बात हो, तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ताज हमेशा से विवादों के घेरे में रहा है। लेकिन सीआईएसएफ यहाँ सुरक्षा को लेकर काफी चाक चौबंद है। उनकी यही बात है, कोई भी यहाँ कोई घटना न घट जाए, कोई ऐसी बात ना हो जाए जिसको लेकर उनको जवाब देना पड़े। तो शायद यही वजह है तमाम लोगों को बड़े ही गहनता के साथ छानबीन करने के बाद अंदर प्रवेश करने दिया जाता है। और चाहे वो भगवाधारी अगर कोई वस्त्र पहन के आता है तो उस पर भी वर्जित कर दिया जाता है, उसको भी अंदर एंट्री नहीं है। यानी अगर भगवाधारी भी होगा तो उसको भी एंट्री नहीं देने देंगे। इस बात को लेके भी कई बार हिंदू संगठनों के लोगों ने नाराजगी व्यक्त की है। लेकिन कभी हनुमान चालीसा अंदर पढ़ने की बात कही है, कभी आरती उतारने की बात कही जाती है। तो तमाम ऐसे मुद्दों को लेकर ताज हमेशा विवादों में रहता है, सुर्खियों बना रहता है। लेकिन फिर भी सीआईएसएफ के लोगों ने अपना जो बयान दिया है, अपना जो जवाब दिया है, वो यही कहा है कि असली धातु की चीजों को हम अंदर नहीं जाने देते हैं, उनको रोक लगाई गई है, ऊपर केंद्र सरकार की तरफ से है। तो इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से एक आस्था का प्रतीक जो लड्डू गोपाल हैं, उनको अगर अंदर जाने दिया जाता, उनको अगर प्रवेश करने दिया जाता तो हो सकता है कि एक आस्था की बात रही होती। लेकिन धातु की बात कहकर उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया, जबकि आस्था से उन्हें नहीं जोड़ा गया है। जबकि परिवार का मानना है कि वो उनकी आस्था का प्रतीक है लड्डू गोपाल, वो उनके परिवार के सदस्य हैं, उनके बिना वो कहीं नहीं जाते हैं। जब ताज के दीदार करेंगे तो उनके साथ लेके जाएंगे, अगर वो उनके लड्डू गोपाल ताज के दीदार नहीं करेंगे तो वो भी ताजमहल नहीं देखेंगे। शायद यही वजह है कि बिना ताजमहल के दीदार करे, बिना देखे पूरा परिवार जयपुर के लिए लौट गया है। तो ये जो नाराजगी है, इसको लेकर तमाम हिंदूवादी संगठन के लोगों ने
परिवार से माफी मांगने की बात कही है, जवानों को सस्पेंड करने की बात कही है, सुरक्षाकर्मी को। लेकिन पहली बात नहीं है, ये हमेशा से होता रहा है। हर बार यूं ही एक्शन होता रहा है, हर बार यूं ही कई लोग लौट चुके हैं बिना ताज के दीदार किए। लेकिन इसको लेकर तमाम जो सुरक्षाकर्मी उन पर एक ही जवाब होता है कि ऊपर से आदेश हैं, उनकी आदेशों की अवहेलना नहीं की जा सकती है। उन आदेशों का पालन करना होता है, जिसको लेकर उनको ये करना होता है। लेकिन फिलहाल जो नाराजगी है हिंदूवादी संगठनों की, उनका आस्था को लेकर है, क्योंकि लड्डू गोपाल उनकी आस्था का प्रतीक है, आस्था है। तो ऐसे लड्डू गोपाल को धातु से नहीं जोड़ना चाहिए, उनको अंदर प्रवेश करना चाहिए, प्रवेश कर देना चाहिए। क्योंकि खुद भगवान हर जगह है, तो भगवान अगर ताज का दीदार करने जा रहे हैं तो इसमें क्या परेशानी है किसी को। जबकि धातु की ढंग से चेकिंग हो जाए, जांच पड़ताल हो जाए, उसके बाद अंदर उन्हें प्रवेश करने दिया जाए। तो ये सब बातों को लेकर यहाँ जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन की बात कर रहे हैं, ज्ञापन भी दिया है। तो अब देखना है कि शासन क्या एक्शन लेता है। लेकिन फिलहाल कई बार ऐसे मुद्दे उठते रहे ताजमहल पर, और ताजमहल हमेशा इन मुद्दों को लेकर सुर्खियों में रहा है, विवादों में रहा है। ये कोई पहली घटना नहीं है। और देखिए, बड़ा हैरान करने वाला ये मामला है कि लड्डू गोपाल को ताजमहल का दीदार करने के लिए एंट्री नहीं मिली। हिंदू नेताओं ने भूख हड़ताल करने की भी धमकी दे दी है। प्रशासन किस तरह से अलर्ट है, क्योंकि अगर भूख हड़ताल शुरू हुई तो निश्चित रूप से माहौल में थोड़ा सा कह सकते हैं कि माहौल थोड़ा सा खराब हो सकता है। देखिए, बिल्कुल प्रशासन जैसे ही ज्ञापन दिया है प्रशासन को, उसके बाद पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। ताजमहल के 4 जोन को सुरक्षा घेरे में रखा गया है। तो ऐसे में चारों ही घेरों को अलर्ट कर दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर धरना प्रदर्शन या यहाँ भूख हड़ताल करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तमाम निर्देश दे दिए गए हैं, पूरा फोर्स तैनात कर दिया गया है। और जो हिंदूवादी संगठन के लोग हैं, जो ज्ञापन दे रहे हैं, जो धरना की बात कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन लेने की प्रशासन ने बात कही है कि कोई भी अगर धरना देता है, भूख हड़ताल करता है तो उससे माहौल खराब हो सकता है, ताजमहल की छवि पर भी दाग लगता है। तो ऐसे में तमाम अधिकारी भी पूरी तरह से अलर्ट हैं, उनको कोई भी धरना प्रदर्शन नहीं देने देंगे, चाहे वो कोई भी कार्रवाई क्यों न करें। कह सकते हैं कि अब देखना है कि हिंदूवादी संगठन के लोग क्या एक्शन लेते हैं। जी, सीआईएसएफ के जवान ने क्योंकि ताजमहल के नियमों का हवाला दिया था कि ये नियमों के खिलाफ है, ऐसे में पुरातत्व विभाग की क्या कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? देखिए, पुरातत्व विभाग के अधिकारियों का यही कहना है कि देखिए, हर बार हम लोगों को ऊपर से आदेश है कि कोई भी धातु की चीज हो या कोई भगवा वस्त्र पहन के या कोई भगवान के वस्त्र पहन के अगर ताजमहल के अंदर प्रवेश करता है और वो अंदर पूजा अर्चना करता है तो सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, उसको रोका जाए। तो शायद यही वजह को लेकर तमाम जो फोर्स है, चाहे वो सीआईएसएफ के लोग, चाहे पुरातत्व कोई भी व्यक्ति हो, तमाम जो सुरक्षाकर्मी है वो इन बातों को ध्यान देते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं। उसी निर्देशों के पालन के चलते इसी ऐसे जब विषय आते हैं तो वो अंदर एंट्री के लिए मना करते हैं। शायद यही वजह है कि जब राजस्थान के एक परिवार लड्डू गोपाल को लेकर प्रवेश करने जा रहा था, आप देख सकते हैं उनके हाथों में लड्डू गोपाल लगे हैं, 1 घेरा, 2 घेरा, 3 घेरा तोड़कर जब चौथे सुरक्षा जब ताज के अंदर प्रवेश करने लगा तो तुरंत सीआईएसएफ के जवानों ने रोक दिया, कहा कि ये लड्डू गोपाल है, उनको अंदर नहीं जाने देंगे, इनको बाहर रख दो और आप जा सकते हो। लेकिन जब उन्होंने कहा कि हम उन्हें बाहर नहीं रख सकते, ये हमारी आस्था है, इनमें हमारी आस्था है, ये हमारे परिवार के सदस्य हैं, ये भगवान हैं, तो उनको हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन उन्होंने कहा कि अगर नहीं छोड़ सकते तो आप अंदर प्रवेश नहीं करने देंगे। तो कह सकते हैं कि जैसे उनको रोका गया तो उसके बाद वो पूरा परिवार अपने लड्डू गोपाल को लेकर वहां से वापस चला गया, ताज का बिना दीदार किए। तो कह सकते हैं कि सुरक्षाकर्मी हमेशा सुरक्षा का हवाला देते हैं, निर्देशों का पालन करने की बात कहते हैं, लेकिन अभी तक ऐसे मुद्दों पर कोई भी कठोर कार्रवाई या कठोर निर्देश नहीं मिले हैं जिसके चलते ऐसे मुद्दों पर रोक लग सके। लेकिन फिलहाल हमेशा ऐसे मुद्दों से ताजमहल की सुरक्षा बनी रहती है, ताजमहल पर दाग लगते रहते हैं, ताज विवादों के घेरे में बना रहता है। इन पर रोक लगना शायद बेहद जरूरी है, क्योंकि ताज की छवि कहीं ना कहीं धूमिल होती है। जी, क्योंकि इससे पहले हमने देखा, जैसा कि हम जिक्र कर रहे हैं कि ये कोई पहला मामला नहीं है अनिल, जब इस तरह की घटना सामने आई। उससे पहले हमने देखा कि जगत गुरु शंकराचार्य को भी ब्रह्मदंड के साथ एंट्री नहीं मिली थी, तब भी हिंदू नेताओं की ओर से कई प्रतिक्रियाएं सामने आई थी। देखिए, बिल्कुल गुरु शंकराचार्य ने भी कहा कि धरना देंगे, प्रदर्शन देंगे, एक्शन लेंगे, लेकिन उनको भी फोर्स ने वापस कर दिया, उनको भी अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। तो ये जो निर्देश हैं वो केंद्र सरकार से हैं, कोर्ट से हैं, उनके आदेशों का पालन करना यहाँ के सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है। शायद यही वजह है कि वो
ऐसे व्यक्तियों को अंदर नहीं जाने देते हैं जो भगवा वस्त्र पहनकर या पूजा अर्चना के चलते अंदर जाएं, ताजमहल के अंदर पूजा अर्चना कर। तो ऐसे लोगों पर रोक लगी है और रोक लगाना सुरक्षा कर्मियों की जिम्मेदारी बनती है। तो शायद यही वजह, इसकी वजह से लड्डू गोपाल को भी अंदर नहीं जाने दिया गया, ताकि लड्डू गोपाल को ये सोचें कि कहीं लड्डू गोपाल को लेकर अंदर कहीं पूजा अर्चना तो नहीं करेगा परिवार, कुछ और तो नहीं करेगा। इसको लेकर उन्होंने तुरंत लड्डू गोपाल पर रोक लगा दी, उनको नहीं जाने दिया गया। तो ये सुरक्षा कर्मियों की कार्यशैली में है। इसको लेकर तमाम पहले भी कई बार सुरक्षा कर्मियों पर सवाल उठते रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए ये पूरा मामला जो कि पहला नहीं है, इससे पहले भी हमने देखा है कि किस तरह से जो ताज है वो हमेशा से विवादों में घिरा रहा है। लेकिन ये मामला ऐसा है कि राजस्थान के जयपुर से एक परिवार जो कि टूर पर निकला था ताजमहल का दीदार करने के लिए, लेकिन चूंकि उसके पास लड्डू गोपाल थे, ये प्रतिमा थी और उस प्रतिमा के साथ उन्हें ताजमहल में सीआईएसएफ के जवान ने एंट्री नहीं दी। उसने सुरक्षा यानी कि नियमों का हवाला दिया और ताजमहल का दीदार इस परिवार को नहीं करने दिया। ये परिवार भी बिना लड्डू गोपाल को अंदर लिए गए नहीं और एंट्री इन्हें नहीं मिली। तो इन तमाम टूरिस्ट ने भी कह सकते हैं कि ताज का दीदार नहीं किया। लेकिन फिलहाल बहुत शुक्रिया करेंगे आपका अनिल इस पूरी जानकारी को हम तक साझा करने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। सहारा पढ़ाऊंगा।